जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 18 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 18 जून के दिन कैसी रहेगी। 18 जून के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, 18 जून के दिन एक्वेरियस की हेल्थ एंड 18 जून के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम, ओ माय गॉड, आज इनफैक्ट कुछ कार्ड रिवर्स आ रहे हैं तो मैं रिवर्स ही पढ़ रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे होपलेसनेस दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। ओके, या तो आपकी लाइफ में आजकल कुछ नेगेटिव सिचुएशन चल रही हैं। ओके, आपको लग रहा है जैसे शायद कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, कुछ डिप्रेशन, कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब सारे साइन कवर हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 19, 3, 14, 11, 9, 99, ओ माई गॉड, 999, जस्ट अ मिनट, 99 आपके लिए है। ओके, एंड 8, 10 एंड 8 अगेन, तो 88 हो सकता है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। यस, 111 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 10 दिखाई पड़ रहा हो सकता है आपको। यस, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को दिख रहा है कि बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन में आगे बढ़ना। मतलब इनको पहाड़ जैसी दिक्कतें लग रही हैं। अगर ये फाइनेंशियली काफ़ी, या तो इनके फाइनेंशियल चैलेंजेस चल रहे हैं, मतलब पैसे के मामले में काफ़ी दिक्कतें डील कर रहे हैं, फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या इनको लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जो पहाड़ जैसी दिक्कतें खड़ी कर रही है। या फिर मुझे काफ़ी हद तक या तो थर्ड पार्टी दिख रही है या पेंटिकल्स दिख रहे हैं, मतलब पैसा जो दिक्कतें क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल टेम्परेंस वाली एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपने बहुत दिक्कतें उठाई हैं जिस वजह से अब आप टेम्परेंस जैसे हो गए हैं। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल, या तो आपके पार्टनर बहुत इगोइस्ट थे, या तो कोई थर्ड पार्टी थी, या तो आपके पार्टनर को को डिपेंडेंसी थी, या तो ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे। मतलब कि मैं, मेरा पैसा, मेरी सारी चीज़ें, माई वे और हाईवे, इस तरह की मेंटालिटी हो सकती है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर आपसे लव करते थे, लेकिन ये सब चीज़ें आड़े आ जाती थी, जैसे कि लोग क्या कहेंगे, जैसे कि थर्ड पार्टी, जैसे कि पैसा। तो या तो इनके जॉब ऐसी हो सकती है जिससे ये टाइम ही नहीं निकाल पाते थे, या तो इनके लिए सोशल रेपुटेशन एंड इमेज बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हो सकती है। तो जिस चीज़ की वजह से ये आपके पास आने से खुद को रोकते थे, क्योंकि यहाँ पर इनको दिख रहा है कि आपको पाने के लिए आप इनके लिए चांद जैसे हैं, मतलब बहुत खूबसूरत लेकिन उतना ही दूर, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, लव कर सकते हैं लेकिन पा नहीं सकते, एंड जिसको पाने के लिए बहुत कठिन रास्ता है। ओके, एंड आपके पार्टनर का मन भी करता था कि आपको अपना लव एक्सप्रेस करें, लेकिन इनकी पर्सनालिटी टाइगर वाली थी, मतलब ये तो लॉयन है, तो यहाँ पर ये सोचते थे कि मेरी पर्सनालिटी को ये सूट नहीं करता है, या फिर आपको कैसा फील होगा, लोग कैसा जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे, इनके ऊपर इन सारी चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता था। लेकिन अब डिवाइन की तरफ से इनको ऐसी ऐसी दिक्कतें दी जा रही हैं, लेसन दिए जा रहे हैं कि ये बिल्कुल तब करके सोना बनने की तैयारी में है, मतलब कुंदन बनने की। इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें, हार्डशिप क्रिएट की जा रही हैं कि अब इनको रियलाइज़ होगा, ये अभी हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है, ये टेम्परेंस बनने की तैयारी में है। टेम्परेंस का मतलब ये होता है कि जो, मतलब अगर लोकल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि चिकना घड़ा, जिसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, मतलब एक, इसको आप इमेच्योरिटी मान सकते हैं कि लोगों की फ़िक्र करते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, एंड वही चार लोग लास्ट में पहुंचा देते हैं फाइनल डेस्टिनेशन में। ओके, तो वो चार लोग किसी काम के नहीं होते हैं, बस आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें क्रिएट करने आते हैं। तो आपके पार्टनर उन्हीं चार लोगों के चक्कर में अपनी अच्छी खासी लाइफ को स्पॉइल करने में लगे हैं, एंड डिवाइन नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा करें, जिस वजह से इनको बहुत तगड़े तगड़े लेसन दिए जा रहे हैं कि ये सुधर जाएं एंड ये समझ जाएं कि दुनिया या लोग क्या कहेंगे या सोशल इमेज, ये सब चीज़ें ये टेम्परेरी है।
इतना ज़्यादा इसको सर पे सवार नहीं करना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाएं। ओके, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आ चुका है मदर ऑफ बैंड। आप लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप टेम्परेंस ही हैं, आप बहुत तपे हैं, आपने बहुत सारी दिक्कतें देखी हैं जिसकी वजह से आप अब अपनी लाइफ को सेव करके चलते हैं। अपने टैलेंट, अपनी अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आपने लिमिटेड कर लिया है। आपके अंदर क्या क्या आप कर रहे हैं, क्या आपके दिलो दिमाग में है, कितना पैसा आपके पास है, कौन कौन सा टैलेंट अचीव किया है आपने, या क्या रिवॉर्ड आपको मिले हैं, ये सारी चीज़ें आप छुपा के रखते हैं। ओके, एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग इस वक्त अपनी ज़िंदगी में यस आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हैं। अपने काम से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत डेडिकेशन है आपके अंदर। यस, यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल जो रिवर्स में आया है। मतलब ये कि आपको ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली है। आपको आपकी बहुत सारी विशेज़ ऐसी हो सकती हैं जो अनफुलफिल्ड रह गई। एक जैसे अधूरी प्यास नहीं होती है, मतलब कि इंसान को लगता हो कि जैसे ज़िंदगी में उसने बहुत मेहनत की लेकिन मिला कभी कुछ नहीं। जैसे कि वही चीज़ है कि पहाड़ जैसी दिक्कतें आपकी लाइफ में रही हो सकती हैं, एंड इसी वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ऐसे लेसन पाए हैं कि अब आप चीज़ों को ज़्यादा रिवील करना पसंद नहीं करते हैं। यस, मतलब आपका ये जो मदर ऑफ बैंड वाली एनर्जी है कि आप देखने में बड़े खूबसूरत हैं, लीडिंग पोजीशन पर हैं, अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, एंड आपको करने के लिए मना भी किया जा रहा है। ओके, आपको करना भी नहीं है शो ऑफ, किसी को बताना नहीं है कुछ भी, क्योंकि आपको नज़र लगने का डर रहता है, क्योंकि आपको लगता है कि लोग ठीक नहीं हैं। इस वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करके चलते हैं, जो कि ठीक है। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या ओ माय गॉड, देखिए कार्ड आ गए, वैसे ही बड़े बुरे कार्ड आ गए। यस, जो अभी मैं आपको बता रही थी वही कंडीशन आ गई है, सारी गंदी गंदी कार्ड आए हैं। 5 ऑफ यस 5 2 नंबर 13 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, आपके पार्टनर देख रहे हैं 10 ऑफ सॉर्ड। आपके साथ पास्ट में बहुत बुरा हुआ, किसी ने बहुत बुरा चीट किया, बिट्रे किया, आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, एंड अब आप लोग उससे हील हो रहे हैं। मतलब आपको लोगों ने आपके साथ विश्वासघात बहुत किया है, बिट्रेल किया है, एंड आप इतने हिम्मती थे, लेकिन आप एक टाइम पर बिल्कुल ही ढह गए थे। लोगों को लगने लगा जैसे इनकी स्टोरी ख़त्म, अब इनकी ज़िंदगी बेकार हो गई, अब इनकी लाइफ में कुछ बचा नहीं। लेकिन आपने बाउंस बैक किया है, आपने फिर से बैक गियर, मतलब कि वही चीज़ है कि आपने कम बैक किया है बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से। यस, डेथ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे डेथ हो गई किसी की, एंड उसके बाद उसका पुनर्जन्म हुआ है, जैसे उसका रिबर्थ हुआ है। तो आपने रिबर्थ किया है सन ऑफ बैंड की तरह, मतलब कि ऐसा एनर्जेटिक, जैसे आपकी जिस भी एज में आपको कोई चीटिंग, बिट्रेयल, या तो शादी में या तो पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा जिसने आपको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, लेकिन आपने जो बाउंस बैक किया है वो बिल्कुल नई एनर्जी में। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर एनर्जी होती है, स्टेमिना होता है, इंथुजियाज्म होता है ज़िंदगी को लेकर, एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटी होती है, इनोसेंस होती है। तो इसी तरीके से आपने बाउंस बैक किया है। यस, एंड अब जो है आप लोग, लेकिन ये जो दिक्कतें आपने देखी, इसमें आप बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्टेड पर्सन की तरह निकल के आए हैं, जो अपनी चीज़ों को अपने तक रखता है, एंड हर सिचुएशन में बैलेंस रहता है। मतलब आपकी लाइफ में क्या अच्छा है क्या बुरा, ये आप किसी को पता नहीं लगने देते हैं। आपने कितना दुख झेला है इसका आप ढोल नहीं बजाते हैं, आप सब कुछ अपने दिल में रखते हैं, क्योंकि अब आप टेम्परेंस हो चुके हैं, जैसे साधु संतों वाली एनर्जी होती है, बिल्कुल बैलेंस एनर्जी। ओके, एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि ये सब चीज़ें इसीलिए हुई हैं, जैसे कि जस्ट रिवर्स हो जाना, फिर से पलट जाना। ओके, रिबर्थ में आपने एक पावरफुल पर्सन की तरह निकले हैं, कि जब आप काम करते हैं, लाइफ को लेके आपका नज़रिया हो गया है बिल्कुल बिंदास, एंड पर्सनल लाइफ को लेके हो गए हैं आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव। यस, आपके पार्टनर ने कभी भी आपको क्लियरिटी नहीं दी है, हमेशा आपको लटका के रखा है, क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पाए हैं, एंड इसी वजह से आपके सारे कप टूट गए, सारे इमोशन बिखर गए, एंड आपने सोच लिया, मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको कभी कुछ नहीं दिया, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूज रहे। एंड 9 ऑफ
कप्स, यस, आपके सारे कप खाली हैं एंड इन्होंने आपके लिए मतलब इनको भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। तो इनको लग रहा है जैसे इन्होंने आपकी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया, इन्होंने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया। तो ये करना चाह रहे हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि लोग क्या कहेंगे, मेरी सोशल इमेज है, मेरी एक पर्सनालिटी है, मुझे ये सूट नहीं करता है। तो अब डिवाइन क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर को पेन दे रहे हैं। इनको बता रहे हैं कि होता तो सब कुछ है बट उसको करने के लिए दिल चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है। अगर आपने किसी से लव किया है तो आप इफ्बट नहीं कर सकते, आप एक्सक्यूजेज नहीं दे सकते। आपको करना, अगर आपको चाहिए तो फिर आप करिए। मतलब आप किसी को लटका के नहीं रह सकते, या तो आप आगे बढ़िए या तो आप बिल्कुल ही पीछे हट जाइए। ओके, तो आपके पार्टनर को इसी वजह से ये चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं जिससे कि ये हिम्मती हो जाएं, ये सारी चीज़ों को छोड़ के आपको पाने के लिए आगे बढ़ें। यस, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, पैसे के चक्कर में भागते रहते थे। मतलब इनके पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं था, लेकिन वही चीज़ होती है कि भूख अगर किसी के अंदर इतनी है, देखिए भूख या नीड हमेशा लिमिटेड होती है। आपका पेट कितना बड़ा होगा, आप कितना खाना खाएंगे, एक दिन में कितना खा सकते हैं आप, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन। फिर तो वही चीज़ होती है कि पैसा आपके पास कितना है ये मैटर नहीं करता, आपका दिल कितना बड़ा है ये मैटर करता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का दिल बहुत छोटा है, ये दिल के राजा नहीं है, दिल के गरीब हैं। ओके, इसी वजह से ये पैसे के पीछे इतना भागते हैं चाहे इनके पास कितना भी हो। तो उस चीज़ पे टॉवर आया है। ओके, वही चीज़ मैंने आपको बताई थी, 3 ऑफ पेंटिकल, इनके पैसे पे जो है टॉवर आया है। इनके जो पैसे को लेके प्राउड था, ईगो था, मैं वाली फीलिंग थी कि मैंने ये सब बनाया है, मैंने हार्डवर्क किया तो मैंने पाया है। ओके, तो इनको लगता था कि सारा लोड इन्हीं के ऊपर है, जबकि रियलिटी ये होती है कि सब कुछ आपको ईश्वर देते हैं। आपकी डेस्टिनी में लिखा है तो आपको मिलेगा, नहीं लिखा है तो फिर आप कर लीजिए मेहनत। तो ये कर रहे हैं मेहनत लेकिन नहीं मिल रहा है क्योंकि टॉवर आ गया है, क्योंकि यही वो रीज़न है जिस वजह से आपके पार्टनर आपको लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो उसी चीज़ पे बिजली गिर गई है। इनको बताया जा रहा है कि तुम नहीं हो जो कर रहे हैं, करने वाले तो वो हैं, ईश्वर। ओके, तो इस वजह से इनको सब जैसे दुनिया की जो इनकी आंखें खोली जा रही हैं, इनको बताया जा रहा है कि सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, जिम्मेदारी लेने वाले ईश्वर हैं। तो इस वक्त ये बड़ा बुरा टाइम देख रहे हैं, इनके हाथ से अपॉर्चुनिटी छूट रही हैं, ये अपने कर्मा क्लीन कर रहे हैं। ओके, एंड इनकी डॉटर ऑफ पेंटिकल, मतलब इनकी पेज ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी हो गई है, पैसा कम, कॉन्फिडेंस ज़ीरो, एंड ये बटरफ्लाई मोड में आने वाले हैं। यस, इसके बाद इनका ये सिचुएशन है जब ये बैलेंस कर लेंगे दोनों चीज़ें, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, एंड देन आपके साथ शादी होगी। लेकिन अभी इसमें टाइम है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।